नमस्कार साथियों, हिंदुस्तान समाचार में आपका स्वागत है। और आज खास मुलाकात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आशीष सैनी जी। नमस्कार आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान समाचार में। खास मुलाकात में आपसे आज जानना चाहेंगे, बात करें अभी हाल ही में बहुत अतिवर्षा पूरे क्षेत्र में हुई है। वर्षा के कारण शहर की बात करें तो शहर के हाल बेहाल थे। साथ साथ गाँव में भी किसानों की काफ़ी फसलों का नुकसान हुआ है, काफ़ी फसलें खराब हो चुकी हैं और अभी किसान पूरी तरह से आपदा की मार झेल रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके बाद? सरकार, हालांकि सरकार के काफ़ी नुमाइंदे भी आए, कांग्रेस के भी नुमाइंदे आए हैं, लेकिन जनता को वो राहत नहीं मिल पाई जो राहत मिलनी चाहिए थी। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, इसमें दो चीज़ें हम लोगों ने आइडेंटिफाई की हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जब आपदा आ रही है तो बरसात हर साल आती है और जलभराव की समस्याओं का सामना हर बार करना पड़ता है, तो उसके समाधान भी हर साल समस्याओं के अनुरूप करने पड़ते हैं। वर्तमान में प्रशासन पूरी तरह से विफल रहा है। उसका जो मुख्य कारण है वह है राजनीतिक दल जो सत्ता में है, उन्होंने जलभराव की समस्या के समाधान पर ध्यान देने के बजाय उन्होंने आपसी लड़ाई को ज़्यादा महत्व दिया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो वैसे भी झूठ बोलने में माहिर है। उन्होंने आपदा प्रबंधन के लिए कोई ऐसा काम पिछले जो साल है, दो तीन गुजरे हैं हमारे लॉकडाउन के बाद, उसके बाद से लगातार कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ है। वो लोग जिम्मेदार है, तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी नहीं। अगर भाजपा की सरकार और भाजपा जो राजनीतिक दल है, यदि वो मानता है कि इसमें प्रशासनिक और राजनयिक चूक हुई है, तो इन्हें उन पार्षदों से इस्तीफे ले लेने चाहिए जिनके क्षेत्रों में जलभराव हुआ है। अच्छी जी, बात रोककर आपको कहना चाहूँगा मैं, शहर के हालात जो भी हैं, चलो पहली बार ऐसी स्थिति बनी है, कोई शहर मेरे ख्याल से ऐसा घर होगा या मोहल्ला होगा जहाँ पानी ना भरा हो। लोगों को काफ़ी परेशानियों से जूझना पड़ा। गाँव की बात करें, गाँव देहात में किसान पूरी तरह से मजबूर है, अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन उसी अन्नदाता की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। चारे की बात करें, अन्नदाता का चारा खत्म हो गया, खाने के लिए उनके पास बिल्कुल भी जानवरों को देने के लिए कोई वो नहीं है, और जो खाने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं बात करें, ईद की पूरी तरह बर्बाद हो गया है। तो इसको लेकर किसान अभी हाल ही में हम बात करें ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर भी धरने पर भी बैठे हुए हैं। तो आखिर सरकार इस और ध्यान क्यों नहीं दे पा रही है, जिसको लेकर किसानों को धरने बैठने के बाद भी उनका कोई समाधान नहीं हो पा रहा है? देखिए, आपने जैसे कहा ना कि सरकार ध्यान क्यों नहीं दे पा रही है, असलियत बात यह है कि किसान पर सरकार ध्यान देना नहीं चाह रही है। सरकार के दिमाग में आज भी वही है जो अंबानी और अदानी के फेवर में जिन कृषि कानूनों को पास किया जाना था, तो इसीलिए वो फसलों का बीमे का क्लेम नहीं सेटल कर रहे हैं और न ही उनको मुआवजा दे रहे हैं। बहुत अगर फसल बीमा हुआ है तो राज्य सरकार कोई आर्थिक सहायता देती है तो फसल बीमा के साथ उसे एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन राज्य सरकार और प्रशासनिक अधिकारी बजाय मुआवजे का आकलन करने के बजाय पानी की निकासी के उपाय, हमारे यहाँ चारों तरफ नए नेशनल हाईवे बने हैं। नेशनल हाईवे के वजह से बहुत सारी जल निकासी प्रभावित हुई है। उस जल निकासी का समाधान उन इंजीनियरों को तभी कर लेना चाहिए था जब वो हाईवे का निर्माण चल रहा था, लेकिन आज हम एक बंद कैसल के अंदर बैठ गए हैं और चारों तरफ से फंसे हुए हैं कि पानी भरेगा और तब हम उसकी निकासी का समाधान करेंगे, लेकिन उसका पूर्व समाधान किया जाना चाहिए था। वर्तमान में जो प्रशासन है, दरअसल इसकी मजबूरी है कि राजनीतिक दबाव के कारण ये कोई अपने स्वतंत्र विचार रूप से काम नहीं कर पा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों की मजबूरी है कि वो भाजपा के नेताओं को खुश करने की कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं। मैं उदाहरण दूंगा कि आपके स्थानीय सांसद जो हमारे हैं, उन्होंने आकर एक झूठी घोषणा की। उन्होंने कहा कि मैंने 12.5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मंजूर करा दी और उन्होंने कहा कि मैंने जलभराव की निकासी के लिए उसके लिए जियो पास किया गया है। अभी वार्ता करके जो जिलाध्यक्ष हैं, साफ तौर पर उन्होंने बताया है, विधायक प्रदीप बताया, उन्होंने भी कहा है कि पूरा उसका प्रारूप तैयार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री से बात कर ली गई है, 12.5 करोड़ रुपए से जल्द ही निर्माण शुरू हो जाएगा नाले का। अभी वहाँ पर ना तो कोई वार्ता हुई है, केवल झूठ लगातार बोल रहे हैं। बीजेपी झूठ बोलने वाली पार्टी है और इनके जो नुमाइंदे हैं वो भी लगातार झूठ बोलते हैं। पर हमें दुख इस बात का है कि बड़ी बेशर्मी और बेहयाई के साथ झूठ बोलते हैं। आशीष जी, बात करें, आपने नाले के निर्माण की बात की, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने वक्तव्य में कहा था कि नाले और नालियों के ऊपर जो अतिक्रमण किए गए वो हटाए जाएंगे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी अक्षम है। मैं आपके चैनल पर बिल्कुल साफ बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है कि प्रशासनिक अधिकारियों की क्षमता है कि वो के नालों पर स्थायी जो अतिक्रमण निर्माण अवैध रूप से किए गए उनको हटा सके। आशीष जी, साउथ सिविल लाइन की बात करूँ मैं, साउथ सिविल लाइन का हालांकि सभी को पता है, कई फुट पानी भरा हुआ था, लोगों के घरों में पानी, लोगों के घरों से सांप निकले, कीड़े निकले और जीना बिल्कुल बहाल हो गया था। उसके बाद बात करें, कहीं ना कहीं कांग्रेस श्रेय ले रहे हैं कि हरीश रावत के आने के बाद, पूर्व मुख्यमंत्री के आने के बाद वहां पर कार्य शुरू हुआ। लेकिन बात करें खानपुर विधायक की, लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। उन्होंने अपने निजी उससे ही वहाँ पर जो संसाधनों से दिल्ली से सामान मंगवा कर वहाँ से पानी निकलवाने का कार्य शुरू करा। एक खानपुर विधानसभा में बहुत बड़ी ट्रैक्टर रैली
किसानों का एक बड़ा हुजूम, आपने भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, शायद ऐसी ट्रैक्टर रैली आज तक नहीं हुई जिसमें हजारों की संख्या में ट्रैक्टर और अनगिनत संख्या में किसान थे। तो कहीं ना कहीं क्षेत्र में उतरे हुए हैं, लगातार बात करें दिन हो चाहे रात हो, क्षेत्र में उतरे हैं, क्षेत्रवासियों के बीच जा रहे हैं। तो क्या एक ऐसा प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए जो प्रतिनिधि जनता के बीच में रहे? मैं आपकी बात को पानी देते हुए एक बात कहना चाहूँगा कि उमेश कुमार जैसा प्रतिनिधि उत्तराखंड में कभी भी नहीं होना चाहिए, जो केवल सोशल मीडिया पर ही सारे काम करता हो, जो केवल झूठ और छल और प्रपंच की राजनीति करता हो। आज उमेश कुमार ने केवल इंश्योरेंस के क्लेम की बात नहीं की, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली निकालना उचित समझा। उमेश कुमार जी ने चैनलों के साथ झूठ बोला है, चैनलों पर खड़े होकर झूठ बोला है कि मैंने जल निकासी के लिए प्रयास किए। आज तमाम जनता बोल रही हो, नहीं जनता नहीं बोल रहे, हमने जनता का वक्तव्य लिया है। सुनिए, आप सुनिए, साउथ सिविल लाइन आपको बता रहा हूँ, साउथ सिविल लाइन की बात करें, साउथ सिविल लाइन वासियों ने पत्रकार वार्ता करके उमेश कुमार का आभार जताया। डिफेंस कॉलोनी की बात करें, डिफेंस कॉलोनी में पुष्प वर्षा करके उनका आभार जताया गया, क्योंकि उनकी समस्या, जिस समस्या का समाधान ना भाजपा के लोग कर पा रहे थे, ना कांग्रेस के लोग बातों का पुलिंदा खड़ी बना रहे थे, वो मौके पर दिन रात रहे हैं वहाँ। मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि यदि उस समस्या का समाधान हो चुका है तो उमेश कुमार जी एक साफ बयान दे दें कि मैंने जल भराव की समस्या का समाधान कर दिया है, यदि अब जल भराव हुआ तो मैं इस्तीफा दूंगा। वो कहे मौजूदा हालात वो नहीं कहेंगे, कारण क्या है कि जिस वक्त जल निकासी जो साउथ सिविल लाइन की पूरे मीडिया को और पूरे क्षेत्र को अगर याद कराई गई है तो उसका श्रेय केवल हरीश रावत जी को जाता है। हरीश रावत जी ने उसके लिए विशेष प्रयास किए और उन्होंने सबसे पहला प्रयास किया कि वहां जल के बीच में बैठकर ही धरना देना शुरू किया। पूरे लोगों का, राजनीतिक बिरादरी का ध्यान वहां पर गया, तमाम नेताओं ने वहां आना जाना शुरू किया। मुझे आप बताइए, उससे भी ज्यादा जल भराव कृष्णानगर में है, उससे भी ज्यादा जल भराव शहर के अनेक क्षेत्रों में है, लेकिन कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी पत्रकार, कोई भी सांसद, कोई भी विधायक वहां नहीं गया है। उसका कारण क्या है? कारण केवल मीडिया हाइप है। जहां पर मीडिया के पत्रकार, हमारे आपके जो सम्मानित बंधु जहां होंगे, वहीं पर केवल लोग गए हैं। बाकी कृष्णानगर की गली नंबर 1 से शुरू करेंगे तो गली नंबर 22 तक, 25 तक, लास्ट तक वहां पूरे साल पानी खड़ा रहता है। स्काई वर्ल्ड स्कूल एक बड़ा नामी स्कूल है, जिनके बच्चे हर बार टॉपर की लिस्ट में आते हैं। स्थानीय विधायक प्रदीप बत्रा के द्वारा प्रयास कराए गए हैं, अवैध नाला खोदा गया है। जनता की समस्या समस्या नहीं, अपने ऊपर जूते पड़ने वाली हालात तक उनके ऊपर हो गए, उनके घर के अंदर पानी घुसने की नौबत आ गई। तब उन्होंने नगर जो गंगा कैनाल एक्ट का उल्लंघन करते हुए वो नाला तोड़ा है। अभी तक भी उसकी परमिशन नहीं ली गई है। अगर जनता का समाधान हो रहा है, आप एक समाधान करने के लिए बड़ी आपदा को बुला लो। आज आपने अपना पानी की नाले की निकासी नहर की तरफ खोल दी, कल को नहर का पानी अगर शहर की तरफ आ गया तो आप क्या करेंगे? यानी कुल मिला के एक मूर्खतापूर्ण कदम तो उठाए जा रहे हैं केवल मीडिया में आने के लिए। बाकी सच्चाई है कि उन्होंने कोई समाधान अभी तक भी, मैं तो आज भी गारंटी ले रहा हूँ, आपके MLA, SDM साहब और जितने अधिकारी हैं वो सामने बैठकर एक घोषित कर दे कि हमने इस क्षेत्र की समस्या का समाधान कर दिया हो, तो मैं मानने को तैयार हूँ। वास्तव में कोई समाधान नहीं किया है। जनता के बीच आखिर जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? आप भी कांग्रेस नेता हैं, लगातार बने रहते हैं, सोशल मीडिया बने रहते हैं, तो खाली कुछ सेकंडों के लिए, कुछ मिनटों के लिए आप बात करें, कुछ समय के लिए जनता के बीच आकर उन्हें आश्वासन देकर जनप्रतिनिधि चला जाता है, तो क्या वो जनता के लिए सही रहेगा? तो जनता के लिए गलत है ना, झूठ बोलकर क्यों जा रहे हैं? आप सच में जनता की समस्या में शामिल हो जाइए। आप बताइए ना कि हम आपकी समस्या के समाधान का हिस्सा बनने को तैयार है। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, हर व्यक्ति अच्छे हैं, हर व्यक्ति में बुराइयां हैं, हर व्यक्ति में अच्छाइयां हैं, लेकिन जनता के दुख में, जनता कष्ट में जो साथ खड़ा हो वही जनप्रतिनिधि है। लेकिन यहाँ जनप्रतिनिधि खत्म हो गए। एक बार दोबारा मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा, जनप्रतिनिधि खत्म हो चुके हैं, अब केवल धन प्रतिनिधि है। धन पशु बनकर घूम रहे हैं कि मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, मेरे पास इतने गनर हैं, मेरे पास इतने गार्ड्स हैं, मैं इतना बढ़िया चश्मा पहनता हूं, मैं इतना बढ़िया कुर्ता पहनता हूं, उसको प्रदर्शित करने के लिए जनता के बीच में है। लेकिन जनता के कष्ट झेलने में एक कदम भी अगर साथ खड़े होते हो तो ऐसा कोई जनप्रतिनिधि मुझे हरिद्वार जनपद की सीमा में दिखाई नहीं दे। एक बात रोक कर कहूंगा, अभी कहीं ना कहीं जैसे कि आप आरोप लगा रहे, लगातार आपके आरोप है। एक बात दोबारा उमेश कुमार की बात करना चाहूंगा मैं। जी जी, आपदा के बाद कई वीडियो हमारे सामने भी आए हैं, हमारे पत्रकार साथी मौके पर पहुंचे हैं, चाहे सेना के जवानों को बचाकर लाने की बात हो अपने JCB के द्वारा, चाहे दल्लावाला क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में भारी जल भराव जो हुआ, उसके बाद मगरमच्छ भी निकले हैं। रात के 2-2 बजे तक उमेश कुमार अपने निजी स्रोतों के कारण वहां जनता के बीच गए और जनता को बचाने का कार्य किया। तो आखिर क्या बुराई है अगर एक विधायक जनता के बीच में जा रहा है और जनता की समस्या को समाधान कर रहा है? नहीं, मुझे तो आश्चर्य होता है कि एक विधायक ये दावा करता है कि वो सेना के जवान को बचा कर लाया।
भारतीय की सेना उसका BEG सेंटर इंजीनियरिंग जो ग्रुप है वो यहाँ पर रुड़की में तैनात है। इंजीनियरिंग सेंटर के पास इतनी बढ़िया बढ़िया मशीनें और इतने आपदा से निपटने के तमाम उपाय हैं। क्या वो एक विधायक की JCB का इंतजार करेंगे कि वो बचाने आए? यानी झूठ की नोटंकी में आप सेना को भी शामिल करेंगे? तो उसका वीडियो मुझे सोशल मीडिया के वीडियो पर जो दिखाया जाता है, जो दिखाने के परसेप्शन बनाए जा रहे हैं, मैं उसी पर आपत्ति है। आप ठीक है पत्रकार रहे हैं पहले, विधायक बनने से पहले, लेकिन आप केवल परसेप्शन बना रहे हैं, उसका सत्यता से कोई लेना देना नहीं है। आप परसेप्शन बना किस लिए रहे हैं? आखिर क्या है इस विधायक के? ये जो विधायक है हमारे उमेश कुमार हो, चाहे वीरेंद्र जाती हो, चाहे फुरकान अहमद हो, कोई भी अन्य व्यक्ति हो, ये केवल नगर निगम में एक सदस्य के रूप में मौजूद रहते हैं, पदेन सदस्य है माननीय विधायक होने के कारण से। तो नगर निगम की बोर्ड की मीटिंग में बैठकर ये प्रस्ताव देते। मुझे बताइए कि फरवरी और जून में जो मीटिंग हुई है, मैं अपनी पार्टी के विधायकों पर भी सवाल खड़ा करता हूँ कि उन्होंने कौन सा प्रस्ताव जल निकासी के संबंध में दिया है। वो तो रिकॉर्ड में है ना, कहाँ है वो प्रस्ताव? आप आश्चर्य देखिए कि जून की जो मीटिंग हुई, मूर्तियां लगाने के प्रस्ताव पास हो रहे हैं, लेकिन नालों की सफाई और नालों पर अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव पास नहीं हो रहा। ये इस शहर की बेशर्मी का चेहरा है कि हमने उन 40 प्रतिनिधि पार्षद के रूप में हमने मेयर, विधायक, सांसद ऐसे लोगों बिठा रखा है जिन्हें जनता की समस्या से कोई सरोकार ही नहीं है। आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं सभी विधायक जितने हैं जनता की समस्या को बिल्कुल जल भराव की समस्या पर किसी का ध्यान नहीं है और आज के समय में किसी के पास कोई समाधान नहीं है। क्या कहना चाहिए जल निकासी के लिए नालों का मैं एक वक्तव्य आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी साथ दे रहा हूँ। रुड़की नगर निगम क्षेत्र में जल निकासी के लिए जो आवश्यक नाले होने चाहिए या नालियां होनी चाहिए, उसमें से 50% जगहों पे नाले और नालियां है ही नहीं। पहली बात तो निकासी कहाँ से होगी? और जहां नालों की आवश्यकता है उसको अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाए, और जो नए नाले की आवश्यकता, अगर जमीन एक्वायर करनी है या कोई भी काम करना है, और जो हमारा चारों तरफ हाईवे, नेशनल हाईवे बना है, इसके साथ साथ एक नाला बने ताकि जितने भी नाले हैं सब उसमें गिरे। और वो वास्तव में, क्योंकि 2-3 जगहों पर वो सोलानी नदी से टच होगा, तो STP प्लांट बनाकर दूषित पानी डालने के, मैं सलाह नहीं दूंगा, मैं कहूँगा उस पानी को STP प्लांट बनाकर सफाई करके डाला जाए। ये एक छोटा सा प्रस्ताव है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मैं, जहां तक मेरा अनुमान है, हमने भी देखा है, मुश्किल से 10 करोड़ रुपए का ये काम है और राज्य सरकार आपदा प्रबंधन में रुड़की जैसे महत्वपूर्ण शहर पे खर्च कर सकती है। ये जब 50, 100, 200 करोड़ रुपए का और 800-900 करोड़ का जिला योजना का बजट पास करते हैं, तो जिला पंचायत, नगर निगम और अन्य संस्थाएं मिलकर इसको कर सकते हैं। लेकिन आखिर आप मानते हैं कि आपदा के समय, चाहे बात करें विधायक की, चाहे बात करें सांसद महोदय की, चाहे जनप्रतिनिधि किसी की, इस आपदा के समय सभी फेल हुए हैं? सब फेल है, सबके दरवाजे बंद मिले और सब टीवी चैनलों के, पोर्टल्स के और अपने कैमरे के सामने नौटंकी करते हुए मिले। एक भी जनप्रतिनिधि, मैं जिम्मेदारी से कहने को तैयार हूँ, मुझे एक जनप्रतिनिधि, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे मेयर हो, चाहे सांसद हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो मेरे सामने बैठकर आपके चैनल पर मैं आमंत्रित करता हूँ, हाथ जोड़ के आमंत्रित करता हूँ कि जरा वो बता तो दे कि उन्होंने कौन सी चिट्ठी, कौन सा प्रस्ताव, कौन सा उनका जो संदेश था वो उन्होंने अधिकारी। एक बात तो बोलना चाहूंगा मैं, आप भी जिम्मेदार आदमी है, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा के हैं, आपके भी स्थानीय बात करें विधायक कही है, अपने स्तर पर आपने क्या प्रयास किए इस बात को लेकर? मेरे पास तो हमेशा की चिट्ठी है। हमने 2015 में हाईकोर्ट में एक PIL लगाई थी जिसमें नाली को कॉर्नर से कॉर्नर तक फ्री करने की बात कही। उस संबंध में नगर निगम हमेशा एक चिट्ठी लिखता है प्रशासन को और पुलिस की डिमांड करता है और कभी कभी फौरी कार्रवाई करके हाईकोर्ट में सबमिट कर देता है। हमने वो PIL जनहित याचिका 2015 में ही लगा दी थी और उसका ऑर्डर भी है। उसके बाद भी लगातार पत्र लिखे हैं, मेरे पास तो पत्रों का रिकॉर्ड मौजूद है। मैं कह रहा हूँ ना, इतने बड़े बड़े जनप्रतिनिधि, बड़े बड़ी गाड़ियों वाले, बड़े बड़े कुर्ते वाले, बड़े बड़े चश्मे वाले लोग, ये जनता के सवाल पर इतने मामूली सा सवाल, जल निकासी, एक उस पर भी अगर इनके पास चिट्ठी लिखने के लिए प्रिंटर नहीं है, हाथ से लिखने के लिए पेन नहीं है, और इन सबसे बड़ी बात, इनमें इच्छा शक्ति नहीं है, तो ये इनको तो इसी जल में डूब के मर जाना चाहिए। काय के लिए घूम रहे हैं? साथियों, मौजूद थे हमारे साथ आज खास मुलाकात में कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आशीष सैनी। जल भराव का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा इस समय बना हुआ है, जिसको लेकर आपदा के समय पूरा क्षेत्र त्राहिमाम कर रहा था। इसको लेकर आज खास बातचीत करिए, अपने सुझाव इन्होंने रखे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में किस तरह का इसमें निष्कर्ष निकल के आता है, क्या सरकार इस ओर ध्यान देती है या नहीं। श्री शर्मा, हिंदुस्तान समाचार की रुड़की।